नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्या पैसा लगाने का सही समय आ गया है या अभी और गिरावट हो सकती है? क्या करना चाहिए आप सभी को, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मैटर क्या है, वो हम सभी को पता है। यूएस, ईरान, इजराइल, गल्फ कंट्रीज और भी देश थोड़े बहुत, लेकिन मेन यही है। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन, मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज ने कम कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई और ऑयल डिमांड पहली बात थोड़ा मिसमैच हुई थोड़ा। फिर दूसरी परेशानी ये हुई कि जो एक रूट है, जिस रूट के द्वारा सप्लाई होती है, उस रूट पे परेशानी आ गई, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन बहुत हाई लेवल पे हो गया है। और वो रूट है ईरान के पावर में इस समय, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन काफी कंट्रीज ने ईरान के साथ बातचीत कर लिया और उनकी शिप्स को जाने दे रहा है ईरान कुछ नए रूल्स भी लाने की सोच रहा है, जैसे कि टोल लगा दे कि भैया जो भी शिप्स सेफ जाना चाहती हैं वो हमें टोल के रूप में पेमेंट करें, इस तरीके की सिचुएशन। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं मिल रहा है। बट इसमें क्या हो गया, कच्चा तेल जो $65-70 ट्रेड करता था, अभी $112 ट्रेड कर रहा है, तो काफी महंगा हो गया है। तो लोगों की जो कंट्रीज हैं उनका पैसा ज्यादा जा रहा है भाई, पहली बात। दूसरी बात, डॉलर जिसमें मिलता है तेल, डॉलर महंगा हो गया है, करेंसीज वीक हैं, तो वो एक अलग परेशानी का विषय है। ये मेन कंसर्न है। ये सब सॉल्व कैसे हो सकता है, इसका आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा आपको। देखो, सॉल्व हो सकता है ये एक तरीके से केवल। सबसे पहले ये वॉर रुकनी होगी, और वॉर रुकने के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होना होगा पूरी तरीके से। वॉर रुकेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो ही जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक ओपन नहीं होगा अमेरिका मानेगा नहीं, वो जंग करता रहेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन करने के लिए या ओपन करने के लिए ऑलमोस्ट देखें तो काफी कुछ इंडिकेशंस दे चुका है, जैसे कि उसने कहा कि भैया मेरे साथ डील करो, लेके जाओ तेल अपना, जाने दूंगा। कुछ बयानबाजी आती है, लेकिन फिर पता चलता है कि अटैक हो रहा है शिप्स पे, वो पसंद नहीं आ रहा। तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए, दोनों की जंग समाप्त हो जाए, ये पहला स्टेप है। फिर वो गल्फ कंट्रीज जिन्होंने अपना प्रोडक्शन रोका है, वो धीरे धीरे बढ़ाएंगी, और जैसे जैसे वो बढ़ाएंगी अपना प्रोडक्शन, ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे। जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे, मार्केट ऊपर जाने लगेगा। इस प्रोसेस में इस समय जो चल रहा है, वो चल रहा है जंग का पीक। ठीक है, जो खराब होने का मामला था ना, वो खराब इतना जितना होना था वो उतना हो गया है। अब यहां से और खराब नहीं होगा। सबसे खराब क्या था कि ऑयल के प्राइसेस महंगे हो जाए, प्रोडक्शन कट हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। ये तीनों चीजें हो रखी हैं इस समय। अब इससे ज्यादा आप खराब नहीं कर सकते। लास्ट ये था कि आप ऑयल फैसिलिटीज पे टारगेट हिट करने लगे, वो भी कर दिया भाई। लास्ट वीकेंड नहीं, वीक में ऑयल फैसिलिटीज पे भी अटैक हुआ है। तो अब तो एक ही चीज है, ऑयल फैसिलिटीज पे और अटैक करो। इससे बुरा यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जिसमें ऑयल फैसिलिटीज पे और अटैक करने के लिए उधर इजराइल ने भी मना करा है, क्योंकि यूएस उनसे कह रहा है कि भाई अब अटैक नहीं होना चाहिए। इधर से ईरान भी कह रहा है कि हम पे जब तक कोई अटैक नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। तो ये चीजें अच्छी आ रही हैं। अब हम बिल्कुल बॉटम में ले लें, ऐसी किस्मत तो है नहीं अपनी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप यहां से सोचना शुरू करो तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में काम बन जाएगा। क्योंकि अब आप 23,000 पे सोचोगे भैया 20,000 हो जाएगा, 22,000, तो सोचने वाली बात है, कुछ भी सोच लो। लेकिन ऑन पेपर लिखा पढ़ी करो, रिसर्च करो, तो फिर यहाँ 1000 पॉइंट और नीचे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा बहुत ये भैया नहीं मान ही नहीं रहे हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा ही रहे हैं, बिल्कुल ये रहे हैं, ये तो मर ही जाएंगे, मार ही देंगे, तो फिर बात अलग है। तो वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोनों सर्वाइव करना चाहते हैं, दोनों अच्छा करना चाहते हैं, सिचुएशन में शांति लाना चाहते हैं, तो दिख रहे हैं वो इंडिकेशंस। अमेरिका कह रहा है हम ऑलमोस्ट हमें जो अचीव करना था कर चुके हैं, हम मिलिट्री फोर्सेस रिड्यूस करेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया अब जंग खत्म करते हैं ना पूरी तरीके से, परमानेंटली। तो संकेत तो अच्छे आने लगे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये अब समय कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करने का है कि आप 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन सोच रहे हो, या फिर अब आप सोच रहे हो 1 साल। क्योंकि मैं कहूंगा सब कुछ सही होने पे तुरंत नहीं भागेगा, फिर गिर जाएगा बाजार। क्योंकि जब तक ऑयल महंगा है तब तक नहीं जाने वाला कहीं। और ये लड़ाई रुकने से 112 वाला $95 आ सकता है, लेकिन $75 नहीं आएगा। 75 तभी आएगा जब ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और जब 75 आएगा तब बड़ी तेजी बनेगी, तभी आपको हाई दिखेंगे, उससे पहले वो भी मुश्किल है। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन बैठा दी मैंने। अब सवाल ये उठता है क्या खरीदें।
दोस्तों खरीदने के लिए तो ये ऐसी बात है कि आप यहां लेके अगर और गिरावट में ले सकते हो तो कुछ भी ले लो। आपका लार्ज कैप आपको बहुत कंफर्ट दे रहा है, आपका मिड कैप कंफर्ट दे रहा है, स्मॉल कैप दे रहा है। मैं कह रहा हूं उस समय खराब कंपनी भी है ना फाइनेंशियली, वो भी उछलेगी अगर गिरी है तो। देखो गिरावट के अपने पहलू होते हैं। मार्केट की गिरावट में जो भी गिरता है वो मार्केट की तेजी में उछलता है। गिरा 30% है, कम से कम 20% उछल जाएगा। अगर खराब है तो, अच्छा है तो 32% उछल जाएगा। और फिर अर्निंग आ गई तो वो लाइफ हाई भी लगाएगा, मतलब और ऊपर जाएगा। खराब है तो फिर वो पहले तो 30% गिर के 20% ही उछलेगा और फिर गिरने लगेगा और फिर खराब नतीजों पे वो पूरा वापस नीचे आ जाएगा। तो उछलेंगे सब, अच्छे बुरे बेकार बढ़िया सब, लेकिन उछाल में आपको कहाँ रुकना है और कहाँ टिकना है ये सोचना होगा। बट करंट सिचुएशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट मेरा सिंपल लॉजिक है कि अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। अब यहाँ पे पैसा लगाने का मुझे लगता है धीरे धीरे समय आ रहा है और स्टैगर्ड वे में लगाना है, यानी टुकड़ों में, एक साथ नहीं लगाना। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।